धनबाद में कोयला और लोहा कारोबार के वर्चस्व की लड़ाई लगातार हिंसक रूप लेती जा रही है। बीते कुछ दिनों में जिले के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी की कई घटनाएं भी सामने आने से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। लोयाबाद में दो गुटों के बीच हुई झड़प में एक व्यक्ति की गोली लगने से भी मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने आजसू की महिला नेत्री रजनी देवी समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के विरोध में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो जेल पहुंचकर रजनी देवी से मिले और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई तथा निर्दोष लोगों को फंसाने का भी आरोप लगाया है। दोनों नेताओं ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तो वहीं बाघमारा और झरिया के चामाडोबा क्षेत्र के में कोयला और लोहा कारोबार को लेकर फायरिंग की घटनाएं सामने आई है। इधर धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार का कहना है कि सभी मामलों की जांच कर खुलासा कर लिया गया है और यदि किसी पक्ष को शिकायत है तो पुलिस निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल बांसजोड़ा फर्जी कांड गोलीकांड जो हुआ है वो फर्जी गोलीकांड के लिए हम लोगों ने आजसू महिला नेत्री रजनी कुमारी के जो गलत तरीके से फंसाया गया है इसके लेकर मिलने के लिए आए थे और उनसे जानकारी लिए, उस घटना की जानकारी लिए हम लोग कि किस लिए और किस कारण से हुआ। कारण यही है कि कोयला चोरी का विरोध करने का परिणाम इसको झूठा केस में जेल भिजवाया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये पहला घटना नहीं है। जब जब बांसजोड़ा में उस आतंक और अत्याचार के खिलाफ जो आवाज उठाया उसको झूठा केस में जेल जाना ही पड़ा। इसका एसएसपी धनबाद से हम कहना चाहेंगे कि इसको सच्चाई जांच करके जो सच में दोषी है उसको कार्रवाई करे, अन्यथा इस आंदोलन यहां से रुकने नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो हम अपने गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करेंगे और वहां पे जितना कांड आज तक हुआ बांसजोड़ा में इसका सीबीआई का जांच का मांग करवाएंगे, क्योंकि एक पहला घटना नहीं, जब जब इस तरह का लड़ाई हुआ तब दूसरे को गोली मारकर दूसरे को फंसाया है। गोली खुद लोग मारता है और दूसरे को फंसाता है, ये पहला घटना नहीं है। और मैं आज बोल के जा रहा हूं, कोयला चोरी लोहा चोरी अलग मैटर है, मगर गलत ढंग से किसी को मर्डर करके हत्या करके दूसरे को फंसाना ये अनर्थ है, ये अत्याचार है। इसका जांच पुलिस निष्पक्ष होकर जांच करे, अन्यथा ये ऊपर तक मामला जाएगा और इसमें जो भी दोषी व्यक्तियों को बचने नहीं जा रहा है। और अब अंत हो गया, अब ये अंत हो गया। अब वहां पे गांव के लोग अगर धरना देता है तो उस पर भी गोली चलाया जाता है, उसका झूठा केस में फंसाया जाता है। हम कहना चाहेंगे जिला प्रशासन से समय रहते जिस तरह से लोगों में आक्रोश है, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, समय रहते वैसे आतंकी को पर कार्रवाई करे और जो सच में दोषी है, हम नहीं बोलते कि दोषी को कार्रवाई नहीं होनी, दोषी को हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए, इसका सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उसको फांसी होना चाहिए। पूरी फायरिंग की घटनाएं हुई है उसमें आप खुद जान रहे हैं कि सब का सब उद्भेदन हो चुका है। सभी केसेस में कुछ न कुछ लोग पकड़े गए हैं, जो कुछ बाकी हो बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। मैं आप डे वन से आप लोगों को बता रहा हूँ और फिर से ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कोई भी आदमी अगर कानून अपने हाथ में लेता है और किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में सम्मिलित होता है उसको किसी भी रूप में कहीं से भी किसी स्तर का लोग हो सकते हैं, उनको हम लोग बख्शेंगे नहीं। और जिस घटना का आपने जिक्र किया है उसमें देखिए हर एक जो लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी न किसी घटना में अपने आप को निर्दोषी बताते हैं और जो पुलिस का काम है वो एविडेंस के बेसिस पे होता है। जिस प्रकार से एविडेंस और जो तथ्य सामने आते हैं उसके बेसिस पे होता है और सिर्फ हमारे कहने से नहीं होगा, हम लोगों को ये चीज माननीय न्यायालय में प्रूव भी करना होता है। जो लोग को भी जो लोयाबाद वाली घटना है उसमें जो लोग को भी जेल भेजा गया है वो हम लोग जो प्रोड्यूस किए तो माननीय न्यायालय के द्वारा वो देखते हुए उनको जुडिशियल कस्टडी में दिया गया है और प्रॉपर एविडेंस है, प्रॉपर फैक्ट्स है और इसमें जो कार्रवाई हुई है एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर किन्हीं को किसी प्रकार की कोई शिकायत है तो एकदम वी आर ओपन, आप अपने तथ्य अपने एविडेंस लेकर के आए, हम तो डिस्कस करें, जो सही होगा वही होगा। पूरे मामले को हम लोग बाकी अपने स्तर से मामले को देख रहे हैं और किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ और हमारे कार्यकर्ता को जिस प्रकार से झूठा केस आरोप लगाकर लोगों पर एफआईआर किया गया, जो घटना किया, जो लोग मारपीट किया उस पर
कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुआ, बल्कि जो लोग निर्दोष हैं उस पर कार्रवाई। हम तो समझते हैं कि अंग्रेज से भी बुरा हाल अभी पूरे राज्य का है, और यह जो घटना है पार्टी के लिए भी एक चुनौती है। और हम लोग निश्चित तौर पर ऐसे समय में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनके साथ पूरा पार्टी खड़ा रहेगा, और आगे भी कानूनी लड़ाई जितना भी लड़ना पड़ेगा हम लोग संघर्ष करेंगे। और वैसे पुलिस के संरक्षण में जिस प्रकार से माफियाओं का जो यहाँ पर धंधा चल रहा है उसका आवाज़ हमेशा हम लोग बुलंद करते रहेंगे, और उसका विरोध में हमेशा हम लोग रहेंगे। इस पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ धनबाद से अनिल जी जुड़ चुके हैं। अनिल जी, कोयलांचल में कोयला वर्चस्व की जंग लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों में दहशत का भी माहौल है, प्रशासन कितनी गंभीर है इस मामले में? देखिए, धनबाद कोयलांचल में लोहा और कोयला वर्चस्व को लेकर के आए दिनों लगातार जो है गोलीबारी की घटना हुई है। बात करें बागमारा में गोलीबारी की घटना हुई है, लोहियाबाद में गोलीबारी की घटना हुई है, झरिया में उसी को लेकर के गोलीबारी की घटना हुई है। लेकिन पुलिस ने जो है मामले को उद्भेदन कहीं ना कहीं किया है। और बात करें अगर लोहियाबाद की, जहाँ एक लोहियाबाद का जो गोलीबारी की घटना थी, जहाँ काफी तोड़फोड़ हुआ था, उसमें एक राजनीतिक रूप भी अब लेता जा रहा है, क्योंकि लोहियाबाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें एक आजसू जो नेत्री है उसकी अगुवाई में लोग आंदोलन के लिए गए थे, शिकायत के लिए गए थे। उसको लेकर के उसमें एक आजसू नेत्री रजनी देवी है जिस पर आरोप लगा, और पुलिस ने उस पर आरोप लगा गए, उसे जो है उसे और उनके समर्थकों को जेल भेजा है। अब उसे लेकर के आजसू के जो गिरिडीह सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो धनबाद पहुंचे और धनबाद जेल में जो है उनसे मिले। साथ ही डुल्लू महतो जो सांसद हैं भाजपा के धनबाद से, वो जेल गए और उनसे मिले। और ये सभी का आरोप है कि कहीं ना कहीं जो है पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं एक तरफा कार्रवाई कर रही है, और एक महिला नेत्री को जो है जेल भेजा गया है। अब पूरे मामले में जो राजनीतिक रूप लेता जा रहा है, इधर जो पुलिस है वो अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। एसएसपी से हमने कल बात की, एसएसपी का सीधा तौर पर यह कहना था कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो आके मिले और वो शिकायत करे, जो उनकी शिकायत होगी उस पर भी हम लोग जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरह से लगातार धनबाद में गोलीबारी की घटना हुई है वो एक चिंता का विषय है, और खास करके जो राजनीतिक रूप भी लेता जा रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस को भी इसमें जो है कार्य करने की आवश्यकता है। और सांसद जो दोनों सांसद गए हैं, दोनों कहीं ना कहीं जो है आंदोलन की भी बात ये लोग कर रहे हैं। अब पुलिस ने साफ तौर पर ये एसएसपी ने कहा है कि जो भी शिकायत है वो हमसे आगे मिले, हमसे शिकायत को हम मेरे पास पहुंचाए, हम जो है निश्चित तौर पर जांच करेंगे और जो उचित कार्रवाई होगा वो हम करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।